हेलो दोस्तों, आप लोगों के बीच एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। प्यासा ये दिल। तो आइए जानते हैं भाग 1 की कहानी। सीमा अग्निहोत्री का नाम शहर के उद्योगपतियों में से सबसे शीर्ष स्थान पर लिया जाता है। अपने सपने को हकीकत में उतार कर दिखाया, वह भी स्वयं के बल पर। जब उद्योग के निर्माण हेतु परिवार का साथ चाहिए था तो मना कर दिया और परिवार का त्याग कर खुद चल पड़ी। अपने रास्ते अकेले अकेले के दम पर अपने उद्योग का नाम अग्रणी स्थान तक पहुंचाना कोई साधारण बात न थी। यह प्रेरणा थी आने वाली नस्ल के लिए। जब मंजिल पाने हेतु सगे संबंधियों का साथ ना मिले तो दूसरों से कैसी अपेक्षा। जब कभी मदद की जरूरत पड़ी तो कोई साथ नहीं देता। अनेकों अटकलें और कांटों से भरे पथ को निडरता से पार करते हुए गुलाब के भांति अपना जीवन सुख कर बनाया। बहुत सारे लोग हैं जो उसे स्वार्थी और घमंडी कहते नजर आते हैं, किंतु वह उन्हें नजरअंदाज कर आगे बढ़ती रहती है। वह जानती है कि अगर खुद उन लोगों की बातों सुनकर बदलती रही तो ये स्वयं का विकास करना बहुत कठिन है। सुबह से करीब 10-11 बजे होंगे। बंगले पर सीमा का सेक्रेटरी गगन किसी काम से आया। कंपनी में जाने के लिए देरी होने के कारण सफर में बातचीत करने की सलाह दी और निकल पड़े। ऑफिस जाने के लिए रास्ता लंबा होने के कारण बातें करते करते चाय के दुकान के पास अपनी गाड़ी रोकी और चाय पीने लगे। देखा कि युवा नौकरी की तलाश हेतु हाथों में कुछ प्रमाण पत्र लिए घूम रहा था। दिखने में भोला सा, लेकिन उसे देखते ही सीमा के दिल में अजीब से अरमान उमड़ने लगे। कुछ समझ पाती उतने में दिल से आवाज आई कि ये सिर्फ तुम्हारा है, सिर्फ तेरा। उसकी तरफ इशारा करते हुए गगन से कहा, क्या तुम इसे जानते हो गगन? मैंने कभी नहीं देखा, लगता है नया है शहर में, गगन ने कहा। मुझे इसके बारे में 2 दिनों में पूरी जानकारी चाहिए, सीमा ने आदेश दिया गगन को। जी जरूर मैम, हामी भर आश्चर्य किया। अगले दिन ही गगन उस नौजवान के बारे में जानकारी लेकर आया। उसके बारे में बताते हुए कहा, मैम उसका नाम रुसम है। नाम के मुताबिक ही स्वभाव और शांत सा और मासूम लड़का है, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार से आता है, जिसके पिता रिक्शा चलाते हैं और माता दूसरों के घरों में बर्तन मांजने का काम करती है। बेटे से बहुत आशा है कि अपना नाम अवश्य बड़ा करेगा। पिछले कुछ महीनों से निरंतर प्रयास कर रहा है किसी अच्छी नौकरी ढूंढने का, किंतु सफलता हासिल नहीं हो रही है। सूरज का उजाला नई उम्मीद की किरण लेकर आता तो है, किंतु रात का अंधेरा उसे निराश कर देता है। फिर भी हौसले बुलंद हो तो कभी हार का सामना नहीं करना पड़ता। इस प्रकार वह भी
डट कर खड़ा हुआ है। उसकी स्थिति देख उसका हृदय रो पड़ा और गगन से कहा कि रूसम को हमारे कंपनी की तरफ से ऑफर दिया जाए। गगन ने आज्ञा का पालन करते हुए रूसम को कंपनी की तरफ से आवेदन पत्र दिया। जब रूसम के हाथों में अग्निहोत्री ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से नौकरी की मांग आई तो इतनी खुशी हुई कि वह किसी के साथ बयां करने के लिए उसे शब्द नहीं मिल रहे। माँ मेरी मेहनत रंग लाई, शहर के मशहूर कंपनी के तरफ से मुझे नौकरी का आवेदन आया है। मैं आज बहुत खुश हूँ। अपनी खुशी जाहिर करते हुए माँ को खुशखबरी सुनाई। क्या सच में कह रही थी? ना, मुझे भगवान पर भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। अब बस एक पड़ाव दूर हूं, अपने स्वप्न को प्राप्त करने हेतु मेरा लाल अवश्य सफल हो जाएगा। जब ये खबर अपने बापू को सुनाई तो उन्होंने अभिनंदन किया, साथ में हौसला बढ़ाते हुए कहा, तुम्हारी मेहनत का फल प्राप्त हुआ है और मुझे विश्वास है कि बहुत जल्दी तुम अपनी जगह पक्की करोगे। अपने बापू की बातें सुनकर रूसम को नई ऊर्जा प्राप्त हुई। साक्षात्कार के लिए जोरों से अभ्यास करने लगा। साक्षात्कार का डर तो था ही, किंतु पिता की प्रेरणा और माता का आशीर्वाद साथ हो तो कठिन से कठिन दुविधा आसानी से हल हो जाती है। रूसम के प्रमाण पत्र, बोलने की सौम्य भाषा एवं प्रतिभा देख सीमा उस पर फिदा हो गई और उसकी नौकरी पक्की करा दी। कहा कि हम आपके प्रतीक्षा से खुश हुए। आशा है कि आप हमारे उद्योग को बहुत आगे ले जाएंगे। धन्यवाद मैम, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपके भरोसे पर जी जान से मेहनत कर उद्योग को बुलंदियों तक ले जाऊंगा। मैडम बोली, ग्रेट, आप कल से कंपनी ज्वाइन कर सकते हो। जी जरूर। इतना कहकर रूसम अपने घर जाकर जब खुशखबरी सुनाता है तब परिवार के सदस्य आनंदित होकर पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटकर हर्ष का अनुभव करते हैं। धीरे धीरे रूसम अपने सहकर्मियों के संग घुल मिल गया और उनके साथ कार्य करते हुए मार्गदर्शन प्राप्त कर हर समस्या का हल ढूंढने में लगा। उसका विकास देखकर अनुभवी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि काश तुम जल्दी यहाँ आ जाते तो हमारी कंपनी की स्थिति कुछ और होती। सीमा को भी
उसके इस निर्णय की खुशी हुई जब गगन द्वारा एक समस्या ने दस्तक दी तो सीमा के माथे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थी। इसका हल जब अनुभवी व्यक्तियों को के सामने रखा गया तो सबके मुख पर रुस्तम का ही नाम आया। हमें भरोसा है कि वह यह काम अवश्य सफलता से प्राप्त करेगा, किंतु वह अभी नया है, उसे इतने बड़े काम हेतु वहां नहीं भेजना चाहिए। पता है, किंतु हमें पूरा यकीन है कि रुस्तम ही इस कार्य हेतु सक्षम लड़का है। क्या कहते भाइयों? सभी के मुख से एक ही आवाज गूंजने लगी, रुस्तम रुस्तम रुस्तम। सारे सदस्यों की मान्यता होने के कारण रुस्तम को कार्य पूरा करने हेतु भेजा गया। रुस्तम ने भी नई जिम्मेदारियां हंसते हंसते सहर्ष स्वीकार की। उसका वही हाव भाव और विश्वास देखा आधी जंग जीती हुई नजर आ रही थी। जिस आशा से रुस्तम को भेजा गया था उससे कई गुना ज्यादा सफलता प्राप्त कर अपनी जगह स्थापित की। उसकी वाह चारों ओर से की जाने लगी। उसे आए अभी कुछ ही 1.5 साल हुए थे, फिर भी सबसे ऊंचे पद पर कार्यस्थ करने का निर्णय जब सुझाया गया तो सभी सदस्यों से बिना किसी अवरोध के स्वीकार किया। जब रुस्तम को पता चला तो आनंद विभोर होकर झूमने लगा। सिर्फ उच्च पद ही नहीं, उसके साथ साथ बड़ा मकान, गाड़ी जैसे अन्य सुविधा भी दी गई। संपूर्ण सदस्यों के सामने उसने भरोसा देते हुए कहा, मैं आप सबका ऋणी हूं कि मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारियां दी जा रही है। मैं अपना कार्य बखूबी और सच्ची निष्ठा के साथ निभाने का अथक प्रयास करूंगा। जिस उम्मीद से आपने मुझे इस कुर्सी पर बैठाया है उसे हर हाल में अवश्य पूरा करूंगा। पुनः एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं। जब ये खुशखबरी परिवार वालों को सुनाई तो आनंद की सीमा न रही। पूरे मोहल्ले वालों की खबर जब पता चली तो कई बातें सुनकर पिता की गौरव का अनुभव होने लगा। जो हाथ रिक्शा चलाते चलाते थकान महसूस नहीं करते, वही हाथों से आज बगीचे के पौधों पर पानी डाला जा रहा। जो हाथ कभी दूसरे के घरों में बर्तन धोते, वही आज आराम से हाथों की मालिश करने लगे हैं। जिस तरह का जीवन जीने लगे उसकी आशा कभी सपनों में भी नहीं की थी, किंतु आज वही आरामदायक जीवन अपने बेटे की मेहनत से हासिल की है। जो आस हमेशा से अपने बेटे से थी, उससे कई गुना ज्यादा सफलता रुस्तम ने हासिल की। सीमा के साथ रुस्तम का संबंध पहले से ज्यादा निकटतम आता दिखाई देने लगा। जितनी मेहनत रुस्तम की थी इस पद पर आने के लिए, उससे कई गुना ज्यादा इच्छा सीमा की उसे अपने नजदीक पहुंचाने के लिए रही। नहीं तो ये मुकाम इतनी जल्दी किसी के भी
बस की बात नहीं है। दोनों के दिल में प्यार की उमंगें बढ़ती जा रही थी। अपने दिल की बात कहने में हिचकिचाहट होती। एक तरफ धन्य ऐश्वर्य से लेंस जिंदगी तो दूसरी ओर गरीबी से जूझते हुए इस मुकाम तक पहुंचा। रूसम, दोनों के लिए मन की बात करने का संकोच होना लाजमी है। जिस उद्देश्य की पूर्ति हेतु मैंने अर्श तक पहुंचाया, उसे अपने मन की बात कहने के लिए इतनी देर क्यों? आखिर इतनी देर क्यों? क्या उसके साथ रहकर मेरा दिल उसके जैसा हो गया? क्या उसके अंतर मन में कोई संवेदना नहीं जग रही? या वह किसी दूसरे से प्यार करता हो? अनेकों प्रश्न उसे खाए जा रहे हैं। दूसरी ओर रूसम, जो सिर्फ काम के पीछे लगा रहता, मन में छिपे दर्द को किसी से कुछ कहने से हमेशा से कतराता, किंतु वह अब चुप ना बैठकर बिना किसी की परवाह कर दिल की बात सीमा से कहने वाला है। दोनों मुलाकात के लिए एक रेस्तरां में या रेस्टोरेंट में आप पहुंचते हैं। बहुत देर तक एक दूसरे को ताकते रहते हैं। कुछ क्षण बाद एक साथ कहने लगे, मैं क्या कह रही थी? अच्छा तुम ही बताओ। रूसम ने सीमा से शुरुआत करने के लिए कहा, मुझे तुमसे प्यार है। बिना किसी डर से सीमा ने अपने प्यार का इजहार किया। अब मैं भी तुम्हारी बेकरारी में नींद भुला चुका हूं। रूसम ने भी हिम्मत से अपने दिल की बात कह दी। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे टकटकी नजरों से निहारते रहे। प्यार की मदहोशी में मशगूल हो गए, भूल गए कि हम कहाँ हैं। किसी की धड़ाम आवाज सुनकर एहसास हुआ कि हम कहाँ हैं। सीमा अपनी गाड़ी घर पर ही रख कर आई थी। उसी कारण रूसम उसे घर तक छोड़ने आया। सीमा सिर्फ उसे निहारती। गाड़ी रुकी और बिजलियां जोर से कड़कने लगी। इसी कारण रूसन उसके घर ठहर गया। रात के करीब 10 बज चुके थे। वह दोनों अकेले थे। रूसम अपने कमरे में सोने चला गया और सीमा मोमबत्ती की रोशनी में अपने दिल की बातें सुन रही थी। अचानक से उसे आवाज आई, क्या कर रही हो सीमा? आज मौका भी है और दस्तूर भी। जा दिल का प्यास बुझा ले। ऐसे मौके बार बार नहीं आते। तू भी उससे प्यार करती हो और वह भी, तो कुछ गलत नहीं होगा। जिस प्रेम की भूख दबा कर रखी है, उसे कब तक छुपा कर रखेगा? तोड़ दे सारी जंजीरें, नहीं तो कल तुम्हें छोड़कर दूसरे के साथ चला जाएगा। नहीं नहीं, ये गलत है। इतनी बेसब्री क्यों? आखिर क्यों? रिश्ता लेकर उसके परिवार से बात करेंगे, लेकिन क्या वह तेरे सच्चाई जानकर रूसम को तेरे साथ भेजने के लिए राजी होंगे? नहीं, उल्टा ये कहेंगे, जो अपने परिवार को नहीं हो सकी वो हमारे रूसम को क्या होगी? नहीं, जब रूसम समझाएगा तो घर वाले जरूर मानेंगे।
तुम नादान हो, उनकी सोच कुछ अलग है। जा और लपक ले अपने प्यार को, कहीं देर ना हो जाए। इस तरह के थॉट आते रहे। सीमा ने अपने दिमाग से ना सोचकर दिल की आवाज पर कायम रही। रुस्तम के साथ अपने दिल की बात सुनकर रूहानी प्यास बुझाकर संतुष्टि पाई। सुबह हुई तो रुस्तम को समझ आया कि अनजाने में कितनी बड़ी गलती हो गई। वह भागा भागा मन में असंख्य प्रश्न लेकर उस घर से अपने घर चला गया। घर आते ही जोर जोर से आंसू धारा बहाते बहाते स्वयं से ना हुई गलती पर पछतावा करता रहा। दोस्तों, आगे की स्टोरी जानने के लिए भाग 2 देखें। तो दोस्तों